प्यारे बच्चों, आज सेकेंड सेशन में हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें डिस्कस करना है बाकी का मिडल पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सो लेट वी स्टार्ट। बैकग्राउंड तो आपके पास क्लियर ही है ना? कूलम्स लॉ समझा दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, देन आफ्टर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ द चार्ज, हाउ कैन वी मेक अ बॉडी बिकम्स चार्ज 1, वो सब डिस्कस कर लिया। अभी जो आगे समझाने के लिए मैं जा रहा हूं वो क्या है वो समझाओ। इससे पहले कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये चैप्टर रिवाइज क्यों किया, आप ही बोल रहे थे कि सर थोड़ा रिवाइज कर दो तो अच्छा रहेगा, इसीलिए। अदरवाइज आई विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, लेकिन डिमांड थी आपकी, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। दूसरी बात, आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, ये हमको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली, तो ये बात आप नहीं मानते हो, आपके फायदे वाली बात है, आप नहीं मानते हो। पूरा लेक्चर देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, बोल रहा हूं। ऐसी क्या जल्दबाजी है, आपको क्या करना है पूरे दिन में, समझ नहीं। यू हैव 24 आवर्स, 6 to 8 आवर्स आप सो जाओ, बाकी 5-6 घंटे आप अपना काम करो, बाकी 10 घंटे का तो स्टडी का काम करो यार प्लीज। और उसमें ही 2 घंटे वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको, प्लीज डू इट, अदरवाइज यू विल स्पॉइल। प्लीज बोल रहा हूं, पूरा वीडियो लेक्चर देखिए प्लीज 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 प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। क्योंकि ऐसा समझो 10th और 12th की एग्जाम होनी ही है, होनी ही है, नहीं होगा ऐसा नहीं। सिलेबस निकलने वाला, कुछ सोचो मत आप, क्योंकि जो फिजिक्स में सिलेबस निकालेंगे ऐसा निकालेंगे कि जिसका यूज आगे के पार्ट में आएगा। क्या करना है, याद करना ही पड़ेगा उसको, कैसे छोड़ सकते हो बताओ मुझे। प्लीज अंडरस्टैंड। सो प्लीज कंप्लीटली पूरा लेक्चर देखिए, प्लीज बोल रहा हूं मैं, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगेन। आ रही है बात समझ? ओके, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने दिखाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस, चार्ज में से बाहर निकल रही है। दिस आर द फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ऐसे इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, देन क्या हो सकता है, देन हो सकता है ये, द फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड, राइट। बट इफ आई हैव डाइपोल, डाइपोल का मतलब समझते हो ना, कि मेरे पास प्लस चार्ज भी है माइनस भी है, तो क्या होगा, द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटरिंग इनटू द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। रेस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस आर गोइंग वेरी फार, बहुत दूर तक जाएंगी ये सब फील्ड लाइंस, राइट। ऐसी ना, अभी समझाना है एक और हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी जैसा है, फ्लक्स। बेसिकली ये मैथमेटिकल कांसेप्ट, इट इज नॉर्मली मैथमेटिकल कांसेप्ट। क्या है मैं समझाऊं। नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस इन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, any cross sectional area, then it is called, or you can say that any area, not cross sectional, any area, then it is called a flux. Suppose मेरे पास ऐसी फील्ड लाइंस है, देखो ऐसी फील्ड लाइंस, राइट। अभी मैंने एक एरिया कंसीडर किया ऐसा, एरिया इज लाइक दिस। सो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है। सो दिस इज द एरिया वेक्टर E and this is the electric field. अभी एरिया वेक्टर को मैं S भी बोल सकता हूं, हमारी बुक में S लिखा है तो S लिख सकते हैं। So what about the flux link with this? So you can say that the flux link with this one is nothing but flux phi is equal to vector E dot vector S. एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में ले सकते हो? So the area vector is perpendicular to the area like this and deciding with the help of right and screw rule. ऐसे घूमते हो या ऐसे घूमते हो, डिपेंडिंग ऑन, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। बट सपोज कोई कंडीशन में आपको ऐसा मिला, द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ऐसा कुछ मिला, तो मुझे सपोज ये एरिया ऐसा हो गया,
तो अभी इसका एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखाओगे, देन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, so this is the vector s direction and this is the vector e direction. So now what about the flux link with this? So you can say that in this case the flux phi is equal to E S cos theta. Theta is the angle between E and S. E is the electric field and S is the surface area vector or area vector. Okay. अभी इससे आप बता सकते हो कि suppose this theta is equal to 0, then this flux phi is equal to E into S. This is the maximum. If theta is equal to 90, then the flux phi is equal to 0. क्यों? तो cos 90 0 हो जाएगा. If theta is equal to 180, then this flux phi is equal to cos 180. बच्चों, cos 180. What is cos 180? It is -1, so it is minus ES. तो ऐसे आपको फ्लक्स का कंसेप्ट मिल सकता है. What is the unit of flux? The unit of flux is Weber. Right? Then after, अभी इसके ऊपर से यूनिट बनाते हैं. So ये E है बच्चों. So E का यूनिट होगा न्यूटन अपॉन कूलम. Then S एरिया वेक्टर मीटर स्क्वायर. दूसरा यूनिट भी बता सकते हो, वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. वोल्ट मीटर. It is the unit of flux phi. फ्लक्स कब प्लस ले सकते हो, कब माइनस हो सकता है और कब जीरो हो सकता है. If it is a closed surface like this, तीन चार हम लोग कंसीडर करते सरफेस. सपोज मेरे पास ऐसा कोई क्लोज सरफेस है, द फील्ड लाइंस आर सच दैट ऐसे पास हो इसमें से, सो द फ्लक्स लिंक विद दिस वन बिकम्स, जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है ना बच्चों, उतनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही है. सो जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है उतनी बाहर निकल रही है, मतलब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा. सपोज मेरे पास ऐसा कोई है, अगर मैंने उसके अंदर प्लस चार्ज रख दिया है, तो आप बता सकते हो कि फील्ड लाइंस इसकी प्लस में से बाहर निकल लेगा एंड द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलेगी, देन क्या हो सकता है. सो द फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, देन द फ्लक्स phi इज ग्रेटर देन 0. सपोज कोई ऐसी सरफेस सोच लो जिसमें से चार्ज को अंदर रखा है और वो चार्ज है माइनस ऐसा. सो व्हाट कैन यू से अबाउट इट? तो इसके लिए बोल सकते हो कि यहां पर जो फ्लक्स है ना बच्चों, वो हो जाएगा माइनस, राइट? क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर जा रही है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस दैट यू आर ड्राइंग. दिस phi इज लेस देन 0. तो फ्लक्स कब जीरो हो सकता है, प्लस माइनस कब हो सकता है, ये हमने पूरा का पूरा समझा. नाउ द नेक्स्ट वन is very important one and it is a dipole. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझोगे वैसे आगे मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा, राइट? दूसरी बात, ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, सेकंड चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट? देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल. डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है, इफ द टू चार्जेस आर separated by some definite distance and these two charges are same and unlike, then it is called the dipole. So two same and unlike charges are separated by some distance, then the system is known as the electric dipole. समझा होगा? Suppose I have two charge system, one is plus q and other one is minus q. These charges are separated by some definite distance and this distance is called 2a. This is the midpoint, so one a and other one is a. तो ये हो गया डाइपोल का सिस्टम. ना थोड़ी बहुत डिस्कशन इसके साथ में कर लेते हैं. ये डाइपोल का टोटल चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस जितना है उतना ही एक माइनस है. ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा. क्यों? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों है ना, दो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड चाहिए. यहां पर फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलने वाला है, माइनस का अंदर जाने वाला है, तो यहां से बाहर निकल के फील्ड लाइंस ऐसे जा सकती है. सो दैट्स व्हाई द फील्ड इज नॉट जीरो इन दिस केस. देन आफ्टर इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, देन इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. डाइपोल की एक्सिस बन गई, राइट?
If I draw this line, then this line becomes the equatorial line. This line becomes the equatorial line. ये line equatorial line किसकी? तो this line is the equatorial line of the dipole. तो ये dipole का equatorial line. What about the dipole moment? So dipole moment is given by P is equal to twice A into Q. So what is the dipole moment? Dipole moment is the product of the separation between the two charges and the charge of any one, magnitude of the charge of any one. दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लो और ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस. This dipole moment, electric dipole moment, is the vector quantity, and the direction of this one is from minus to plus. ये माइनस से प्लस की और डायरेक्शन है उसका डाइपोल मोमेंट का. This is the direction of the electric dipole moment. आई बात समझ? So इसका यूनिट भी लिख सकते हो आप P, then this one, and the unit of Coulomb meter. कई बार लोग सेंटीमीटर रीड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. C बड़ा वाला है, बड़ा वाला C मतलब क्या हो जाता है? It is stand for Coulomb and this is for the meter. So it is Coulomb meter, its unit is. अभी इसका आपके पास एकदम क्लियर से क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं. Obtain the electric field due to the electric dipole on its axis. उसकी एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. And you see, this distance is, you can say, this point is P. ये वाला पॉइंट P. ये डाइपोल के मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है ना बच्चों वो r है. तो अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूं तो ये हो जाएगा इतना. तो टोटल है r, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, राइट? सो इट इज r minus a, and if I write for this one it is r plus a. बस आपका काम खत्म हो गया. सो the electric field due to the positive charge is given by E plus Q. It is equal to, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको मालूम है. It is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. लेकिन मेरे पास डिस्टेंस यहां से मेजर करना है, ये वाला. अगर ये वाला डिस्टेंस लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा R minus. So this is nothing but R minus A and square. दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे यहाँ पे वेक्टर रखना पड़ेगा, है ना? अभी प्लस है तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, राइट? सो इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ये किसका डायरेक्शन है बच्चों? ये डाइपोल मोमेंट का, P का. ये डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन है. सो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ P. What is P cap? It is the direction of the unit vector of the vector P. So you can also write this one as K. So it is equal to K P P cap and divided by R minus A the square. Number 1. Right? वैसे ही मुझे मिलेगा E minus Q. तो भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. You can just write by this way: 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance देख लो. It is R plus A square. चार्ज माइनस है तो माइनस रख दूंगा और P कैरेट कर दूंगा. ये माइनस साइन दो जगह पर आपको समझ में आएगा. अगर मैंने माइनस लिख दिया है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली होगा. देखो, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, और डाइपोल मोमेंट ये है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना, इसीलिए माइनस साइन है. अगर ऐसा नहीं बोलना है तो ये माइनस चार्ज है, दैट्स इट. ओके, देन इसकी जगह पर मैं k लिख सकता हूँ. सो इट इज k p p cap अपॉन r plus a square and it is number 2. That's it. Now हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों. सो रिजल्टेंट के लिए E is equal to, you can say that E plus Q plus E minus Q. It is equal to. अभी इसमें से जो कुछ भी उठा लो. सो अगर मैं ओके माइनस साइन आएगा इधर, तो अभी मैंने उठा लिया K P P कैप में लास्ट में रखूंगा. That is 1 upon R minus A square, then minus 1 upon R plus A square, right? And then अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देन इसका फैक्टराइजेशन मतलब सिंपलीफाई करो इसको, देन आपको फाइनल आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो होगा E is
equal to kp, then it is 4 r then p cap, राइट। तो ये हो जाएगा। ओके, मैंने क्यू रखना है, पी रख दिया पहले से सभी जगह पर, मेक इट करेक्ट। ओके, यहां पर तो सही था, पहली वाली फॉर्मूला में सही था, बाकी वाली फॉर्मूला में उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया, क्यू उल्टा पी, लेकिन हमको क्यू चाहिए। सो हियर इट इज, देन आफ्टर ये जो है वो ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड राइट। समझो, आप स्क्वायर निकाल दो, इट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अभी आप इसको रीअरेंज करो फिर से, सो इट इज के, 2 मैं बाहर ले लेता हूं, देन इट इज ट्वाइस ए क्यू इनटू आर इनटू बी कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी 2aq क्या हो जाएगा, इट इज p, so therefore this p is equal to now 2kp r p cap, and then it is r square minus a square. This is true for every distance, मतलब ये पॉइंट इससे नियर बाय होगा और बहुत दूर होगा तो भी सही। बट इफ वी हैव वन कंडीशन, अब ये कंडीशन में डाल देता हूं, कौन सी वाली कंडीशन से, if this r is greater than a, so I can say that this r square minus a square whole square is approximately equal to r raised to 4, क्योंकि ये निकल जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो r raised to 4 हो जाएगा, बात खत्म। So therefore this e becomes 2kp r p cap, not r cap, it is p cap, and it is divided by r raised to 4। तो अभी ये r के साथ में ये 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सो e is equal to 2kp p cap upon r raised to 3। this is your answer, that's it। तो ये आंसर आपका हुआ है, आई बात समझ में। सो ये थियरी आपको विथ डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने बोल दिया वो आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं। मेरे पास जगह कम है, बुक में सब सेंटेंसेस, रेफरेंस बुक में सब सेंटेंसेस के साथ में समझा दिया है, तो आप थोड़ा बहुत काम कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर लेते हैं ना। सो सी, हमारे पास ये लाइन को बाइसेक्टर बोला है, डाइपोल। अभी ये बाइसेक्टर का ये पॉइंट मैं ले लेता हूं जहां पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी मेरे पास दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस। सो ये प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, राइट, दिस इज कॉल्ड E प्लस, राइट। अभी ये माइनस है बच्चों, तो ये जाएगा अंदर की ओर लाइक दिस, तो ये हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q का, राइट। अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, देख लो ना, अदरवाइज तो लास्ट टाइम जैसा हो जाता, प्लस माइनस करके निपटा देते, लेकिन ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन। सो व्हाट शुड आई डू, सो आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग सम मेथड। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ये डायरेक्शन में, और दूसरा बताएंगे ये डायरेक्शन, राइट। अभी ऐसे करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा मिलेगा मुझे, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिलेगा ये वाली डायरेक्शन, राइट। तो अभी ये वाली डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर मिला, तो इसका नाम रख लेंगे हम लोग E। ये एंगल बन जाएगा, ठीक है, वैसे ये एंगल भी बन जाएगा, राइट। अभी मेरे पास ये E माइनस का ये साइड का मुझे मिलेगा E माइनस Q cos थीटा। अब E प्लस का मिलेगा मुझे ये डायरेक्शन में E प्लस Q cos थीटा। वैसे ही यहां पर मिलेगा मुझे E माइनस Q sin थीटा, और यहां पर मिलेगा मुझे E प्लस Q sin थीटा। बस इसका डिस्क्रिप्शन आपको 3-4 सेंटेंस में इसको लिखना है, समझाना। ओके, उससे पहले ये डिस्टेंस आ रहा है, दिस एंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल से,
This is A, right? This one is R. This distance you can say, क्या बोलोगे? This distance is, you can say that ये A हो गया, इसको मैंने R नाम दे दिया है, और ये जो डिस्टेंस है उसको आप Y बोल सकते हो, X बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस को नाम दे दिया है, ओके, सो Y बोल देते हैं, Y डायरेक्शन, Y डिस्टेंस बोल दिया, राइट। तो अभी यहां पर मेरे पास क्या हो सकता है, सो आई कैन से दैट दिस R is equal to, R square is equal to, you can say that Y square plus A square. तो R क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हो जाएगा Y square plus A square, रूट हो जाएगा, राइट। अभी पूरा डेरिवेशन ऐसे ही जाने देंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में कोई अलग सिंबल यूज किया है तो यू कैन यूज दैट वन आल्सो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। सिंबल से थियोरी रॉन्ग नहीं होती है बच्चों, फॉर्मूला सही होनी चाहिए, यहां से यहां पर मैच होना चाहिए, बाकी सब सही, राइट ना। तो अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस का मिलेगा वो E प्लस क्यू, अभी डायरेक्शन में नहीं बता सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। सो इट इज सेम वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बच्चों इसका स्क्वायर लेना है, देखो तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट। अभी मैं इसको लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि Q अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नंबर 1। वैसे ही मुझे लिखना है E माइनस Q के लिए, सो इट इज सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, that it is equal to kq upon y square plus a square, नंबर 2। अब बोलोगे सर डायरेक्शन नहीं बताया, नहीं बता सकता मैं, क्यों? क्योंकि दोनों एक साइड में नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, एक ऊपर ये वाला तो एक नीचे वाला। अभी ये डिस्क्रिप्शन यहां पर आने वाला है। As shown in the figure, the two electric field E plus Q and E minus Q are not in the same direction or not in the opposite. So we have to take the component of these two electric fields. As shown in the figure, the E plus Q cos theta and E minus Q cos theta both are in the same direction, while this E plus Q sin theta is in the upward direction and E minus Q sin theta is in the downward direction, but both are same. So this one is plus and this one is minus, so the result of this sin component becomes 0. So we are getting electric field only due to the cos component, and if we write cos component, then now it is a vector quantity. So it is equal to, you can say that E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. अभी मैंने वेक्टर डाल दिया, वेक्टर मुझे डाइपोल मोमेंट का ही यूज करना है, तो डाइपोल मोमेंट यहां से इस तरफ है और ये वेक्टर इस तरफ है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, so just I have to write minus sign, so it is like this, so it is, okay बात, then it is enough। अभी cos मैं बाहर निकाल देता हूँ, so this is E is equal to, ये दोनों तो सेम है, so it is minus E plus Q plus E minus Q, then cos theta and then P। अभी ये दोनों सेम है बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, so this is equal to minus, then E plus Q, so it is KQ upon y square plus a square, माइनस नहीं है प्लस ही है वही, it is kq upon y square plus a square, then there is a cos theta and it is with the p cap minus, ये दोनों सेम है देख लो, right? So what can I write? This E is equal to 2kq upon y square plus a square, that's it, minus, and then cos theta की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? If this angle is theta, this angle is also theta. So if I write for cos theta, then cos theta is equal to adjacent side upon the hypotenuse. So this is r. So this is equal to a upon root of y square plus a square. It is equal to a upon y square plus a square whole raised to 1/2. तो अभी मेरे पास cos की वैल्यू रखी जाए तो ये हो जाएगा a upon y square plus a square raised to 1/2. ये दोनों सेम है, इसका पावर 1 and 1/2. Your answer is k minus
twice a cube upon y square plus a square whole raised to। पावर का एडिशन होता है जब बेस सेम होता है। व्हाट इज ट्वाइस ए क्यूब बच्चों? इट इज p। so therefore this electric field E is equal to just minus k p। ओके, एक बात और रह गई, ये p कैरेट लाना रहेगा, p कैरेट, तब ये माइनस वैलिड है, p कैरेट, and then it is y square plus a square whole raised to। so this is your valid answer। ये आपका एकदम से वैलिड आंसर हो ना। अभी सोचते हैं कि अगर फिर से हम लोग ये कंडीशन लाए, if this y is greater than this a, बहुत दूर वाला पॉइंट हो गया, तो क्या हो सकता है? so if I say if this y is greater than a, तो क्या बोल सकते हैं? so we can say that it is y square plus a square raised to 3 by 2 is approximately y square raised to 3 by 2, this 2 get cancelled, it is y। ये y क्यूब हो जाएगा। अभी y क्यूब में यहाँ पे डाल दो तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, दिस e is equal to minus k p cap upon y। ये पर्टिकुलर कंडीशन होगी, ये कोई भी कंडीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट वाली थियरी 2 मार्क्स में आ सकती है ना। तो ये सब रिवीजन है आपके लिए, आपका फायदा है। फिर से एडवाइस दे रहा हूं, वॉच कंप्लीट वन। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख लिया बाद में छोड़ दिया, यार मजा नहीं आ रहा है, रीड तो करना पड़ेगा। ये सब कुछ वैसे ही नहीं मजा आएगा, आपको पहले अंदर देखना पड़ेगा। अंदर नहीं देखा है तो पहले ध्यान से देख लो इसको, फिर टेक्स्ट बुक में से, रेफरेंस बुक में से रीड करो, तब जाके मजा आएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हम तो आगे बढ़े, आप साथ में ही रहो, इधर उधर खो मत जाओ। डियर फ्रेंड्स, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सबसे पहले ये जितना नेगेटिव फोर्स है उतना ही ये पॉजिटिव फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट F plus, sorry, this one is F minus and this one is F plus. So this is F plus plus F minus, both are same, so QE and minus QE, so your answer this is equal to 0। ये हो जाए, है ना। दूसरी बात, टॉर्क लग सकता है कि नहीं लग सकता वो फाइंड आउट करना। सो यस, ऑब्वियसली, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड, दे आर नॉट कोलिनियर, और एक बात, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। सो दिस विल फॉर्म अ couple of force, or you can say that the torque. In that sense, what is the torque? So this torque is nothing but the product of the force and perpendicular distance between the two forces। ऐसा है हमारे पास ना। So therefore the torque is equal to ये force को ये ले लो, so it is Q, and साथ में perpendicular distance भी ले लेते हैं ना बच्चों। So perpendicular distance कितना हो जाएगा? Perpendicular distance हो जाएगा twice a sin theta। So therefore this torque is equal to Q के साथ में 2a ले लो, so Q into 2a, then it is E, then it is sin theta, right? मैं E को पहले लिखना चाहता हूँ, ओके चलेगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वो यही है। So this is the torque. So now this torque is equal to P E sin theta. This is the scalar, but torque is the vector quantity, so therefore this torque is equal to vector P cross vector। अभी आप यहीं से देखोगे तो डायरेक्शन कौन सा मिलेगा? See, this is the direction of it, ये वाला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। सो ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना, ये वाला, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा माय डियर फ्रेंड्स, हां, इसलिए
This angle is theta, so this one is also theta. And that's why we are explaining all of this. So now this one is P. So you rotate by this way. Rotate by this way. So this is the direction of the torque because it is P cross. अभी थोड़ी बहुत बातें डाइपोल के साथ में करनी है. See, this is the electric field. In this electric field, if I place a dipole like this, ऐसा डाइपोल मैंने रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि वो माइनस से प्लस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो और ये डायरेक्शन देख लो बच्चों, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर एंगल थीटा जो है ना वो जीरो है. If this angle is zero, then you can say that this torque is equal to PE sin zero, and automatically इसका आंसर आपको चाहिए. Now, if the dipole is placed like this, plus and minus, if the dipole is situated like this, ऐसा, तो क्या हो सकता है? By this. This is plus Q and this is like this. So this is plus Q and this is minus Q. Right? And the direction is from minus to plus. So this is the direction of the dipole. तो अभी देख सकते हो कि एंगल ये और ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा. So see this angle theta is equal to 90. बच्चों theta is equal to 90 का मतलब होता है this torque is equal to PE and sin 90. Sin 90 का मतलब होता है 0. So therefore the torque, sorry, sin 90 का मतलब होता है 1, not 0. Please. Sin 90 is 1, please. So sin 90 is 1, so it is PE. And this is maximum positive. Right? और एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रखा है प्लस से माइनस, and if you place the dipole in this way, then what happens? अगर डाइपोल को ऐसे रख दिया है तो क्या होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस है माइनस, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का ये P है. राइट? तो अभी क्या बोल सकते हो? So in this condition the theta is equal to 180. If this theta is 180 my dear friends, so what about the torque acting on it? So प्यारे बच्चों वो हो जाएगा PE sin 180. You know that sin 180 is 0. So therefore the torque acting on it is also 0. तो ऐसे ही ये टॉर्क 0. अलग अलग कंडीशन के लिए टॉर्क का वैल्यू अलग अलग मिल सकता है, बट ऑल इन दिस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. बट इफ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसा समझो कि मेरे पास प्लस चार्ज है, तो ऐसी फील्ड लाइंस मिलेगी आपको. एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म electric. If this is the non-uniform electric field, क्या करेंगे हम लोग? इधर इसके अंदर हमने डाल दिया है डाइपोल, ऐसा. यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज. बोलो बच्चों क्या होगा? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज होने से होगा क्या, बताइए जल्दी. सो दिस डाइपोल रोटेट इटसेल्फ इन दिस. डाइपोल अपने आप को ऐसे रोटेट करेगा, मतलब टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा. सो इन दिस सिचुएशन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. साथ में अगर ये डाइपोल अपने आप में ऐसा हो गया तो पॉसिबल है कि टॉर्क इज इक्वल टू 0. सो दोनों पॉसिबल है, टॉर्क 0 भी है, टॉर्क नॉट 0 भी है. बट इन बोथ द कंडीशन the force acting on this one is less and the force acting on this one is more. क्यों? क्यों रीजन है कि यहाँ पर E माइनस के पास, यहाँ पर E प्लस के पास, so you can say that E minus is greater than E plus. मतलब ये पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. so इसीलिए इसके लिए QE ज्यादा रहेगा और इसके लिए QE कम रहेगा. so it is in the motion like this. तो डाइपोल कैसे मूव करेगा समझो, यहां पर दूर बता रहा हूं ऐसे. सो ऐसे करेगा, पहले अपने आप अरेंज होना ट्राई करेगा डायरेक्शन में रोटेशनल से, फिर आगे जाएगा. सो हियर इन बोथ द कंडीशन और इन दिस कंडीशन यू कैन से दैट F मस्ट नॉट बी 0. यहां पे 0 मिल रहा था, यहां पे मस्ट नॉट बोल रहा हूं, 0 नहीं होगा कंपल्सरी. सो दिस इज द केस. आई बात समझ?
ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एक्सप्लेन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज बताऊं तो ऐसे सबसे so you can say that this is the random distribution of the charge, discrete distribution of the charge, no arrangement of the charge in the regular manner. So here the position vector of the first charge q1, you can say that it is r1. On the second charge q2, it is r2. On the third charge q3, it is r3. ऐसे सब के लिए. Now, if I want to find out the force acting on this charge qi, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ith नंबर के ऊपर टोटल फोर्स चाहिए और कुछ नहीं बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस fi, it is equal to k summation qi qj upon rij square, and it is rij vector, sorry, unit vector. Here I is fixed one, so you can say that I is equal to j is equal to 1 to n, and I is not equal to j. बस हो गई आपकी बात खत्म. Now second one is nothing but the line charge distribution. Origin, x-axis, y-axis. Suppose the charge distributed is like this. एक लाइन के ऊपर चार्ज, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, आई डोंट नो, कैसा है नहीं मालूम, लेकिन मैंने पॉजिटिव ले लिया. अभी इसके साथ में यहां पर मुझे कोई एक चार्ज Q को रख दिया, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चाहिए और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए. तो सबसे पहले ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले डिफाइन करना इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को, और उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी. क्या है लाइन चार्ज डेंसिटी? सो इट इज लैम्बडा इज इक्वल टू q अपॉन. फॉर्मूला आया कैसे वो भी दिखा. फॉर्मूला आया ऐसे, यहां पर लिख रहा हूं लेंथ और यहां पे लिखता हूं चार्ज. अगर लेंथ है तो चार्ज q है, अगर लेंथ 1 है तो चार्ज कितना होगा? ये मल्टीप्लाई है. इसका यूनिट लिखो तो मिल जाएगा कूलम्ब अपॉन मीटर. अगर मुझे ये छोटी सी लेंथ के ऊपर चार्ज चाहिए, छोटी सी लेंथ को नाम दे दूंगा dl, तो dl लेंथ के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है? सो द चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू dl, राइट. अभी मुझे इससे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स चाहिए ये वाले फॉर्मूला से, सो आई कैन राइट द df. क्यों df लिख रहा हूं? छोटा वाला चार्ज. The position vector of this one, you can say that r dash, and the position vector of this one is r. Then this one is on this one. So here r minus r dash. So this df is equal to, ये concept है, cramming मत करो. Don't try to cram, बस समझने का try करो कि हो क्या रहा है. लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जाओ, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है. फिर से बोल रहा हूँ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. So df is equal to, फॉर्मूला यही उठा के रखने वाला. It is k, then this smaller charge dq, then this charge q upon the separation and square of it. So it is magnitude of r minus r dash square, and it is the vector r cap. R cap ये वाला vector नाम दे देता, right? So then after, if I want to find out the total force F, यहां से लेकर यहां तक का, तो थोड़ी बात डिफरेंट बनने वाली है. उससे पहले मैं dq का आंसर लिख. So it is k, dq की जगह पर मैं लिख सकता हूँ lambda into dl into q into r cap upon this r minus r dash square. तो अभी मैं k को बाहर ले लेता हूँ, lambda को बाहर ले सकता हूँ, q को भी बाहर ले सकता हूँ. Then I take the integration. lambda कई बार अंदर रखना पड़ता है अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो. टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. डिस्क्रीट अलग है, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस. This is the discrete charge distribution and continuous. Discrete का मतलब इधर इधर सब पड़े, रिसेस में जैसे आप घूमते हो वैसे.
कंटिन्यूअस का मतलब आप क्लासरूम में बैठे हो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। उसमें भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक बेंचेस के ऊपर 2 बैठे हो तो यूनिफॉर्म, लेकिन एक के ऊपर 3, एक के ऊपर 1, लास्ट में कोई नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। सो यहां पर अगर यूनिफॉर्म है तो लैम्बडा बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन यूनिफॉर्म है तो लैम्बडा अंदर रखो, देन इट इज, then upon you can say that it is r minus r dash square and this is r. This is called the line integration. अगर मैंने वेक्टर यहां पे रखा है तो वेक्टर यहां पर रखना। What about the electric field? इसको उठाओ यहां पर ले। So electric field is given by F by Q and this is called E. तो बस इसमें से K integration L lambda dl r dash square। अभी ये हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये समझ लिया तो बाकी के दो वैसे ही आ जाएंगे। The next one is you can say that the surface charge distribution. This one is x and this one is y. Surface charge distribution. ऐसी कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज, like this, right? And due to this charge, I want to find out the force here. This vector is called r. Here, I divide this whole segment into smaller strips, like this. ऐसे छोटे-छोटे पार्ट के अंदर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। And all are equal, almost. ये सब same, almost same ऐसा बोल रहा हूँ, not all are same, almost same. The area vector of this one, यहाँ से इसके लिए जाना है. So this is r dash, and this is r. I want to find out. ना, जैसे लाइन चार्ज डेंसिटी लिखा था वैसे मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जैसे यहां पे लेंथ लिखा है, एरिया ले लो, एरिया एंड चार्ज। अगर एरिया ए है तो चार्ज क्यू है, एरिया 1 होगा तो चार्ज कितना होगा। सो लिख लो एरिया एंड चार्ज। एरिया ए है तो चार्ज क्यू है, एरिया यूनिट है तो कितना हो सकता है। सो इट इज सिग्मा इज इक्वल टू, द सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय डेंसिटी। यूनिट हो सकता है कूलम अपॉन मीटर, इसका यूनिट हो सकता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर इतने से छोटे से पार्ट के लिए मुझे चाहिए, सो ds lambda into dl, so it is sigma into, sorry, this is dq, sigma into ds छोटा वाला ही है। Then after df, तो df के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, so this df is equal to this one, it is equal to k dq q, then it is r minus r dash square and here it is r। बच्चों और कुछ नहीं करना, यही dq का आंसर लिख दो यहाँ पर। So this df is equal to k, dq की जगह पर मैं रखूंगा लैम्बडा, सॉरी लेट सिग्मा and ds into q upon r minus r dash। ये हो गया छोटा वाला फोर्स। अभी मुझे कंप्लीट फोर्स चाहिए, then f is equal to k, then q बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को मैं लिखूंगा s, s is stand for surface, so it is called as surface integration, right? Then sigma ds रहेगा, sigma ds upon r minus r dash square and then अभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F upon Q बच्चों। सो इट इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन S sigma ds upon mod of r minus r dash square। सेम वे जैसे ये एक्सप्लेन हुआ वैसे ही ये हुआ। लास्ट वन कौन सा होगा बताओ बच्चों। तो मैं हेडिंग रखना तो भूल गया, तो ये हो गया सरफेस चार्ज। नाउ इट इज वॉल्यूम चार्ज। क्या होगा बच्चों वॉल्यूम चार्ज, देख लेते हैं वो भी, है ना। तो वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या करना है, तो सपोज है समझो यहां पर 3D है ये, तो 3D को दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, 3D हो जाएगा। अभी इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो, है ना, लाइक दिस। बच्चों ये छोटा वाला वॉल्यूम ले लिया,
इसका पोजीशन वेक्टर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आर डैश, यहाँ पे क्यू है तो इसका वेक्टर बन जाएगा आर, और ये ले लो, खत्म काम। अभी सरफेस चार्ज के जैसा यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल लिखेंगे सिग्मा, नो 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 माय डियर, रो लिखेंगे एंड इट इज क्यू अपॉन वी, ऐसा फॉर्मूला लिखना है ना, वहां पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देना। सो एरिया की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम वी है तो चार्ज क्यू है, देयरफॉर यूनिट के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा क्यू। अभी इसका यूनिट लिखेंगे तो कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, है। सो देयरफॉर अभी छोटे से वॉल्यूम डी वी के लिए लिखो, सो डी क्यू इज इक्वल टू रो इनटू डी। देयरफॉर प्यारे बच्चों, देयरफॉर दिस डीएफ इज इक्वल टू के डी क्यू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश स्क्वायर, यहां पर जो है वही चल रहा है। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे डीएफ इज इक्वल टू के, डीक्यू की जगह पर मुझे ये रखना है रो डीवी आर कैप क्यू अपॉन आर माइनस आर डैश स्क्वायर। अभी लास्ट में मुझे फोर्स चाहिए, सो दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू, नॉइडेज के क्यू को बाहर निकाल दो बच्चों, ये नया फिर से सिंबल आया, क्या नाम, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, है ना, तो ये हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देन आफ्टर मैं लिख सकता हूं रो डीवी, क्यू तो मैंने वहां ले लिया है, देन इट इज आर कैप मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश स्क्वायर। अभी एक लास्ट वाला फॉर्मूला बचा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, सो इंटीग्रेशन के क्यू, सॉरी क्यू तो निकल गया है, वॉल्यूम V देन रो डीवी आर कैप मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश स्क्वायर। दैट्स इट। ये चैप्टर में अभी जो गॉस थ्योरम आने वाला है ना, उसमें ये तीनों की जरूरत है। अगर ये तीन सीख लिए वहां पर काम आपका तमाम इजी हो जाएगा, तमाम का मतलब राइट। तो अभी छोटा वाला एक ही पोर्शन बाकी बचा है और वो है गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, राइट। दैन फिनिश। देखो ध्यान से काम करते हो तो ये पूरा चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में खत्म किया विथ डेरिवेशन। आपके पास बहुत सारा टाइम है बच्चों, एग्जाम भी देनी है, परसेंटेज भी लाने हैं, रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, काम भी करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले काम करेंगे, ये बाद में आप अपना काम करिए। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, समझते हो ना मेरी बात? बस, थैंक यू सो मच।